अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का ब्लॉग मैं काफ़ी दिन बाद अपलोड कर रही हूँ। तो जी आज हम लोग जा रहे थे मॉल। आज हमारे भाई की तरफ से ट्रीट थी। तकरीबन 8-9 साल बाद हम ऐसे सारी बहनें सब साथ गए थे। मेरी बहन से मैं मिल नहीं पाई थी, सितंबर में मैंने आपको बताया था। तो फाइनली हम लोग मिल गए थे। इस बार हम लोग साथ ही आ गए थे। सबसे पहले हमने बच्चों को प्ले एरिया में छोड़ दिया था। इसके बाद हमने थोड़ा कुछ खाने पीने जाना था और मेरी बहन का रोज़ा था तो वो यहीं पे रुक गई थी बच्चों के साथ। इशाल ने अंदर देख लिया था क्या क्या है और इसका बस नहीं चल रहा था कि ये नेट तोड़ दे और अंदर चली जाए। तो जी बच्चों को हमने छोड़ दिया था और हम आ गए थे KFC। और KFC मैं पाकिस्तान का काफ़ी अरसे बाद खा रही हूँ क्योंकि मैं अक्सर मैकडोनल्ड्स खाती थी यहाँ पे। लेकिन UAE के मुकाबले यहाँ का KFC बहुत ज़्यादा टेस्टी है। वहाँ का बन बिल्कुल बेकार होता है और चिकन भी बस सो सी होती है, लेकिन यहाँ का बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे KFC। तो जी यहाँ सारे बैठे हुए थे, भाई भाभी, मेरी छोटी बहन, सबसे छोटी है ये बहन हमारी, और एक हमारी सबसे बड़ी बहन जो कि US से आई है वो है, और बस हस्बैंड थे साथ, और एक और बहन थी मेरी वो बच्चों के साथ थी अभी। तो जी हमारा खाना आ गया था और बहुत अच्छा लग रहा था। इस टाइम सारे साथ बैठे हुए हैं, इतने टाइम बाद मिले तो जैसे थोड़ी सी नहीं अलग सी फीलिंग आ रही थी। अब हम लोग बाहर आ गए थे और ये जगह काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। मेरे ख्याल से मैंने आपको दिखाई भी थी, अबू धाबी में ऐसी जगह थी बिल्कुल। बहुत अच्छा था, प्लेजेंट सा माहौल था यहाँ पे, और काफ़ी सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स भी थे यहाँ पे। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज। हवा भी थी यहाँ पे क्योंकि थोड़ा ऐसे एरिया में है जहाँ पे ज़्यादा घर वर नहीं बने हुए, तो काफ़ी हवादार था, पर फिर भी बहुत गर्मी थी। अभी हम लोग बस बच्चों को लेने जा रहे थे और अभी बहन अपना रोज़ा इफ्तार करेंगी। फिर देखते हैं आगे अगर कुछ हुआ प्रोग्राम तो करेंगे, वरना फिर अपने अपने घर जाएंगे। तो जी यहाँ पे हमने बच्चों को ले लिया था। बहुत ज़्यादा पसीने में हो गए थे ये लोग, इतना खेल रहे थे। लेकिन अंदर हो गई थी बच्चों की थोड़ी सी फाइट। एक कोई बच्चा था वो बच्चों को मार रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने अपने बच्चों को निकाल लिया था बाहर ही। यहाँ सब बच्चे इतने प्यासे हो गए थे, वरना आपने देखा है शाल कोई पानी वगैरह तो पीती नहीं है वहाँ पे। इतने पसीने भी नहीं आते, वरना मैं ऐसा उससे बाहर लेके जाती हूँ वहाँ पे। तो जी उसके बाद हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी, क्योंकि पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ सामान याद आ ही जाता है। उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने अपने घर। और घर जाने के बाद जो बारिश हुई है, इतनी खूबसूरत बारिश हुई है। पहले तो मैं गैलरी में ही खड़ी रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मैं छत पे ले गई थी इशाल को। फ़र्स्ट टाइम ही मेरे ख्याल से इशाल ने रेन एंजॉय की होगी, वरना तो वहाँ पे तो इतना मैं निकालती नहीं हूँ इसे बाहर ना। यहाँ पे मेरी नंदे भी आई हुई थी, उनके बच्चे भी थे, तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी शाल रेन को। और जितनी भी गर्मी थी सब ख़त्म हो गई थी, वरना अबू धाबी में ये होता है कि बारिश हुई और उसके बाद फिर वही कड़कती हुई धूप मिलती है। लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो गया था और यहाँ पे हम पकौड़े चाय वगैरह बना रहे थे। और साथ में हस्बैंड को हमने कह दिया था कि पेटिस वगैरह कुछ लेते हुए आ जाना। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी सारे साथ थे यहाँ पे, मेरे सारे ससुराल वाले। मुझे अपने ससुराल में भी बहुत मज़ा आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे मैके में ही मज़ा आता हो। मेरी नंदों वगैरह से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो खूब मज़ा आता है हमें। और मेरी आवाज़ यहाँ पे थोड़ी ख़राब हो गई है आके, क्योंकि ऐसी चीज़ें खा रही हूँ मैं, कभी ठंडी चीज़ें खा ली या कोई खट्टी चीज़ें खा लेते हैं, जिस वजह से गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। यहाँ पे गला कुछ ज़्यादा इसलिए भी ख़राब हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत लगती है, जैसे पसीने आते हैं और फिर एकदम से AC में आ जाते हैं हम लोग, तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और एक वजह ये भी है कि मैंने केराटिन करवा लिया है, तो उसमें वॉश वगैरह करवाना था, तो उस प्रोसेस में भी बहुत गला ख़राब हुआ था मेरा। वैसे भी मैं जब पाकिस्तान में रहती थी ना पहले, तो मैं ऐसे ही बीमार हो जाती थी, नज़ला बुखार वगैरह से चलता ही रहता था हर वक्त मेरा पूरा साल। तो अब जाके थोड़ा सुकून हुआ है मुझे। अबू धाबी में सिर्फ ये चीज़ पसंद आती है कि मैं बीमार नहीं पड़ती इतना। यहाँ पे मेरा कैमरा पता नहीं कहाँ कहाँ घूम गया था, मुझे खुद पता नहीं चला था। ये शाल के बाबा लेकर आ गए थे शाल के लिए, क्योंकि वैसे तो कुछ खाते ही नहीं है पेटिस वगैरह, तो इसलिए इसके लिए मीठा लेकर आ गए थे कि शायद चॉकलेट की वजह से ये खा ले। और वाकई में इसको बहुत पसंद आया था ये। तो जी शाम में मैं आ गई थी अम्मी के घर और यहाँ पे थी दावत, तो यहाँ पे डैडी बना रहे थे कलेजी स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए। और यहाँ पे चिकन वगैरह रखी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें बननी थी। अभी अब पास्ता बन चुका था और मैंने सोचा थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। वैसे तो बैठी ही रहती हूँ मैं मैके जाके, तो मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स वगैरह काट दी थी और इन सब में बहुत सारी बातें भी कर ली थी। आज मेरी बहन की भी दावत है एक तरह से, और मेरी भी दावत है हमारे घर में, तो काफ़ी सारी डिशेस बनाई थी अम्मी ने और बस तैयारियां चली ही जा रही थी।
एंड तक काम ही चलता रहा था। इस सब के दौरान ही अम्मी ने मुझे फालसे का जूस बना के दे दिया था, जो कि मैं काफ़ी अर्से बाद पी रही हूँ। वहाँ पे मिलते हैं फालसे, लेकिन अब इतनी मेहनत कौन करे, लेके आओ बनाओ ये वो। इससे अच्छा मैं जब यहाँ आई हूँ तो अम्मी ने ही बना के दे दिया मुझे। वैसे तो अम्मी ने काफ़ी सारे स्टोर कर लिए थे मेरे लिए, क्योंकि सीज़न ख़त्म हो जाता है आने से पहले ही। तो जी यहाँ पे अम्मी बना रही थी मैंगो डिलाइट। ये बहुत ही मज़े का बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही इजी है, जस्ट मिक्स करना होता है, सबको कुछ पकाना नहीं होता। बस हमने लेने हैं 2 क्रीम के पैकेट, उसमें हमने डालना है कंडेंस मिल्क। तो वो उसका मीठा आप लोग चेक कर लेना, तकरीबन हमने आधा कैन डाला था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे मैंगो क्यूब्स। कुछ लोग इसमें मैंगो का पल्प भी डालते हैं, जैसे उसको ब्लेंड करके डाल देते हैं, लेकिन हम लोग क्यूब्स ही डालते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ये चंक्स आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी इसको मिक्स कर देंगे हम, और उसके बाद थोड़ा सा ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा पेस्ट की तरह, और फिर उस पर हम ऊपर से डाल देंगे जेली। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालें तो ना डालें, वरना नट्स भी डाल सकते हैं आप लोग। मेरे हस्बैंड को नट्स नहीं पसंद मीठे में, इसलिए हमने नहीं डाले थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। तो जी काफ़ी सारी डिशेस थी, अम्मी ने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया था बाहर से। आजकल मेरे ब्लॉग काफ़ी छोटे छोटे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता मैं बनाऊँ किस चीज़ की, सिर्फ दावतें ही दावतें चल रही हैं। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे करेंगे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।